हर हर महादेव, जय शिव शंकर। भक्तों, आज मैं सुनाने वाली हूँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा। आपका महाकाल की कृपा चैनल पे स्वागत है। भक्तों, हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित है, जिन्हें धन की देवी कहा जाता है। माँ लक्ष्मी के कई स्वरूप हैं, इनमें से एक वैभव लक्ष्मी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैभव लक्ष्मी अपने भक्तों को धन दौलत और वैभव प्रदान करती हैं। इसीलिए भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार के दिन वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं। यह व्रत धन दौलत और अखंड सौभाग्य की कामना से रखा जाता है। इस दिन विधि विधान से माँ वैभव लक्ष्मी का पूजन करें और व्रत कथा जरूर पढ़ें या फिर सुन लें। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा आइए सुनते हैं। एक शहर में बहुत से लोग रहा करते थे। सभी लोग अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं रहती थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार उस शहर में बहुत कम थे। शहर में बुराइयां अत्यधिक थीं। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुनाह उस शहर में फैले हुए थे। इनके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहा करते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी चलती थी। शीला और उसका पति रहता था। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली स्त्री थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी भी किसी की बुराई नहीं करते थे और भगवान के भजन में अच्छी तरह से समय व्यतीत कर रहे थे, अपना जीवन यापन कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे और उन्हें देख करके आश्चर्यचकित रहते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा। इसीलिए वह गलत रास्ते पे चला गया, जिसके परिणाम स्वरूप वह रोडपति बन के रह गया, कंगाल हो गया। यानी रास्ते पे भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की लत लग गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पे भरोसा कर सब कुछ सहती रही। वह अपना अधिकांश समय प्रभु की भक्ति में व्यतीत करने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पे किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा एक बूढ़ी सी माँ जी खड़ी थीं। उसके चेहरे पे अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों से मानो अमृत ही बह रहा हो। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से भरा हुआ था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति की छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माँ जी को आदर के साथ घर में लेकर आई। घर में बिठाने के लिए उसके कुछ भी नहीं था, तो फिर शीला ने सकुचा कर एक फटी हुई चादर पर उनको बैठाया। माँ जी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को तो लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहाँ आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। फिर माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर को नहीं आई हो, अतः मैं तुम्हें देखने आ गई कि कहीं तुम बीमार तो नहीं हो। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह रोने लगी और बिलख बिलख कर रोने लगी। तो माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता दे। माँ जी के व्यवहार से शीला को काफ़ी सांत्वना मिली और सुख के आस में उसने उस बूढ़ी माँ जी को अपनी सारी दुख की कहानी सुना दी। कहानी सुनकर के माँ जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है शीला। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। इसीलिए तू परेशान मत हो। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों को कभी भी परेशान नहीं रखती, हमेशा उन पे ममता रखती हैं। इसीलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा और तू सुखी हो जाएगी। शीला के पूछने पर वो बूढ़ी माँ जी ने व्रत की सारी विधि बताई। माँ जी ने कहा, बेटी,
माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है। उसे वरदलक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वह सुख संपत्ति और यश को प्राप्त करता है, धन धान्य से संपूर्ण हो जाता है। शीला यह सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो कोई सामने न था। वह विस्मित हो गई, माँ जी कहाँ चली गई। शीला को यह समझने में देर न लगी कि माँ जी कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी माँ ही उसके घर आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन करके शीला ने माँ जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत का विधान किया। आखिर में प्रसाद का वितरण किया और यह प्रसाद सबसे पहले अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को ना ही मारा ना ही डांटा, सताया नहीं। शीला को बहुत ही खुशी हुई। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और भी ज्यादा हो गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत को किया। 21वें शुक्रवार को बूढ़ी माँ जी के कहने के मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ लक्ष्मी, हे धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की जो मन्नत मानी थी वह व्रत आज पूर्ण कर दिया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्य स्त्री का सौभाग्य अखंड करना, कुंवारी लड़की को उसके मन के मुताबिक पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा तो अपरंपार है। ऐसा बोल करके लक्ष्मी जी की धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को उसने प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के रखे हुए गहने कपड़े छुड़ा लिए। गिरवी जो थे, घर में धन की बाढ़ सी आ गई। बहुत सारा धन मिल गया। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देख करके मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी इस व्रत का विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत को करने लगी। माता लक्ष्मी सभी पर कृपा बनाए रखें। भक्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट में जा करके जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।